Okay guys, let's begin today's lecture. So what is it that we were discussing, that we discussed in our last class? क्या डिस्कस किया था? इंटरसेप्ट ऑफ अच्छा पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल किया था हमने, है ना? S11 पॉइंट सर्कल में डालेंगे, वो नेगेटिव आया तो इनसाइड, इक्वल टू 0 आया तो ऑन द सर्कल, ग्रेटर देन 0 आया तो आउटसाइड द सर्कल, है ना? अच्छा, इसके बाद मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस वाला एक कॉन्सेप्ट किया था. तो PC प्लस R, PC माइनस R, सिंपल मैक्सिमम डिस्टेंस मॉड्यूलस ऑफ, है ना? वो एक था. और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना? सो x इंटरसेप्ट इज 2 into root over g square minus c and y intercept is 2 into root over h square minus c. ठीक है? अच्छा, एंड रिमेंबर देयर वर सर्टेन केसेस, जैसे कि मान लो ये x एक्सिस होता, ये ऐसा रहा, इसका मतलब x इंटरसेप्ट है इट इज 2 into root g square minus c. और दूसरा केस ऐसा हो सकता है, ये वाला, है ना? ये x एक्सिस को टच कर रहा है, तो इन दिस केस 2 into root g square minus c, सॉरी, ये रहेगा और ये इक्वल टू 0 रहेगा, माने g square is equal to c. ये वाला केस है. और वो दिस केस, इस केस में क्या है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, माने g square minus c is negative, है ना? A circle neither touches nor intersects x axis. ये सब we have written in our notes, is it? Neither touches, intersects, है ना? यानी यहाँ x axis जो है, x axis acts like a secant, और ये x intercept का दूसरा नाम है length of chord along x axis, है ना? Another way of looking at this stuff. ठीक है? Anyway, let's solve a question based on this and then we'll move on to next concept. ठीक है? Write down if point 1, 4 lies inside the circle x square plus y square minus 6x minus 10y plus p is equal to 0 and the circle neither touches nor intersects coordinate axis, then find the values of p. Then find the values of p. Obviously देखो, it neither touches x axis nor touches y axis, तो clearly g square minus c and x square minus c both have to be negative, है ना? So first condition कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा, तो obviously what do we do? Let this be s, तो S11 has to be negative, है ना? तो 1 और 4 डालेंगे यहाँ, तो 1 plus 16 minus 6 minus 40 plus p is less than 0. So p, how much we get here? 16, ये 10, 11, p is less than 29, है ना? The condition number 2. Second condition क्या है? It neither touches nor cuts x axis. He did say coordinate axis, इसका मतलब इसमें x भी आ गया, y भी आ गया, ठीक है? माने g square minus c is less than 0. ये देखो 2g minus 6 है, तो g है -3 और f है -5 और c है p, तो यहाँ डालेंगे 9 minus p is less than 0, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, p minus 9 greater than 0, so p is greater than 9. कंडीशन 2. थर्ड f square minus c नेगेटिव, है ना? अच्छा, तो 25 minus c नेगेटिव, c minus 25 पॉजिटिव, तो c is greater than 25. कंडीशन नंबर 3. रिमेंबर सारे कंडीशन सैटिस्फाई होना चाहिए एट अ टाइम, तो उनके हिसाब से p 29 से छोटा होना चाहिए, इनके हिसाब से p 9 से बड़ा होना चाहिए, इनके हिसाब से c की वैल्यू p है ना, इनके हिसाब से p 25 से बड़ा होना चाहिए. क्लियर? ये तीनों भी स्प्रिंग्स कहाँ अवेलेबल है, यहाँ देखो, है ना? ये वाला रीजन में तीनों भी स्प्रिंग्स है.
क्लियरली P should belong to 25 to 29, 25 से बड़ा 29 से छोटा। ये मेंस क्वेश्चन है एंड एट द सेम टाइम वेरी सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, राइट। अब आते हैं फाइनल फॉर्म ऑफ सर्कल के ऊपर, है ना। ये स्पेशल केस है सर्कल का। लेट्स this would be concept number, right now equation of circle in special cases, case number 1, है ना। ये देखो, it circle touches x axis at a distance of h units from origin. How and what exactly does the circle look like? Let's see. Okay. मान लो ये x axis है ना, ये x axis है मान लो, ठीक है। ये x axis को टच कर रहा एंड से फॉर एग्जांपल लेट दिस बी ऑरिजिन, ठीक है। रिमेंबर यहाँ y एक्सिस के बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने, सिर्फ x एक्सिस के बारे में बताया, तो हम विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस ही करेंगे, ठीक है। तो सर्कल कहाँ हो सकता है? अच्छा ठीक है, मैंने ये वाला y एक्सिस ले लिया ऐसे जस्ट इन केस, ठीक है। सो सर्कल कहाँ हो सकता है? इधर कि इधर कि इधर कि इधर, क्या कहीं पे भी, इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। अच्छा मान लो ये h दूरी है ना, ये एक ऐसा पॉइंट है जो डिस्टेंस है h यूनिट से, है ना। माने सर्कल could look something like this, or it could also look something like this, or it could look something like this, or something like this, isn't it? एंड रिमेंबर ये y एक्सिस को कट भी कर सकता है ना, y एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट हो सकता है, तो उस पे हम यहाँ फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। हम बस x एक्सिस पर फोकस करेंगे, राइट। अच्छा ओके फाइन। सो ये दूरी कितना है? हाउ मच इज दिस दूरी? ये वाला डिस्टेंस कितना है? ठीक है। अच्छा तो क्या मेरे पास ये वाला पॉइंट है h,0, क्या मेरे पास ये वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है? व्हाट इज दैट? h, वेरी गुड, पक्का श्योर। रिमेंबर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज ऑलवेज x कोऑर्डिनेट, माने सर्कल का x कोऑर्डिनेट फिक्स हो चुका है, सर्कल का सेंटर का x कोऑर्डिनेट फिक्स हो चुका है, पक्का। क्योंकि ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये x h होता है, तो सेंटर इस पे लाई करना जरूरी है, क्योंकि गाइस रिमेंबर यहाँ x एक्सिस जो है वो टेंजेंट जैसा एक्ट कर रहा है, तो नॉर्मल रिमेंबर उसका परपेंडिकुलर हमेशा पासेस थ्रू सेंटर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रिमेंबर। इसका मतलब ये लाइन का इक्वेशन x h है, इसका मतलब सर्कल नीचे होता तो भी x कोऑर्डिनेट होता है h, पक्का श्योर। अच्छा तो सिमिलरली ये वाला लाइन क्या होगा? ये दूरी अभी भी h ही है, वेरी गुड, ये x h है, इसका मतलब इन दोनों सर्कल्स का x कोऑर्डिनेट -h है। इंटरेस्टिंगली क्या ये y कोऑर्डिनेट वाली ये वाला दूरी, बट ये वाला दूरी क्या है विद रिस्पेक्ट? वेरी गुड, वो तो रेडियस है, एग्जैक्टली। अच्छा तो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हमने y कोऑर्डिनेट को k ले लिया, मान लो, है ना, यहाँ k पॉजिटिव है, यहाँ हमने k ले लिया, अब ये देखो यहाँ भी मैंने k ले लिया और यहाँ भी मैंने k ले लिया, तो यहाँ k पॉजिटिव, यहाँ k नेगेटिव, बट अल्टीमेटली इन ऑल दीज केसेस अपने पास रेडियस है ना। रेडियस को हम लेते हैं मॉड k क्यों? रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ इस केसेस में k पॉजिटिव है, इन केसेस में k नेगेटिव है, क्योंकि नीचे की तरफ है, लेकिन रेडियस तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने मॉड k ले लिया। तो इन ऑल दीज केसेस
इन ऑल दीस केसेस अगर मैंने पूछा सर्कल का सेंटर फिक्स है, देखो है ना, कभी कभी बार प्लस एच है, कभी कभी बार माइनस एच है, तो एक काम करूंगा x प्लस माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। आया समझ में? सेंटर देखो यहाँ प्लस एच है, यहाँ माइनस k है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इज इक्वल टू k स्क्वायर है ना, r का स्क्वायर मॉड k का स्क्वायर k स्क्वायर होता है। पक्का? श्योर? सिंपल है, इज इट? श्योर। यदि यहाँ आपने नोटिस किया है वी स्टार्टेड विद सेंटर रेडियस फॉर्म, क्या हम जनरल फॉर्म से भी स्टार्ट कर सकते थे? कुड वी हैव स्टार्टेड विद जनरल फॉर्म हियर? कुड वी? हाँ, मे बी रिमेंबर जनरल फॉर्म में माइनस जी माइनस एफ उसका सेंटर होता है ना, और रेडियस आर होता है, इसलिए तो हैड वी स्टार्टेड विद ये वाला, हैड वी स्टार्टेड विद दिस, अभी के लिए ठीक है, let's not complicate things, and we have started center radius form, this is how it looks like, simple. Now what if and remember guys, अगर मैंने इतना बताया कि वो x एक्सिस को इतना दूरी पर वो टच कर रहा है, इसका मतलब चारों सर्कल्स पॉसिबल है। आपने नोटिस किया है यहाँ, इसका मतलब h ही सिर्फ एक पॉइंट है जो हम जानते हैं, क्या नहीं जानते? के देखो हमने घर से लगा के अपने जेब से डाला के, तो आपको क्या करना है कि के लिए ना आपको एक और कंडीशन विल बी गिवन टू अस। वो क्या कंडीशन है इस पे डिपेंड करता है, जैसे कि इट सर्कल आल्सो पासेस थ्रू पॉइंट 1, 2, सर्कल आल्सो पासेस थ्रू पॉइंट 1, 2, इसका मतलब इमीडिएटली देखो सर्कल नीचे की तरफ तो नहीं हो सकता, सर्कल सिर्फ ऊपर की तरफ ही हो सकता है ना, ऊपर की तरफ हो सकता है। इसका मतलब क्या करेंगे क्या, अच्छा सर्कल ऐसे भी हो सकता है या सर्कल ऐसे भी हो सकता है, दो सर्कल्स पॉसिबल है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अच्छा एनीवे नेक्स्ट वाला राइट डाउन, टचेस x एक्सिस एट ओरिजिन, तो इधर कैसे दिखेगा? टचेस x एक्सिस एट ओरिजिन का मतलब सर्कल लुक्स समथिंग लाइक दिस, इज इट? माने अब देखो हेड 0 इनडायरेक्ट, कैन यू से दैट हेड 0 इज इट? माने देखो सर्कल का जो सेंटर है वो y एक्सिस पर लाई करेगा, माने 0, k, ये वाला 0, माइनस। अच्छा एक काम करेंगे यहाँ माइनस, या आप r भी ले सकते थे यहाँ, जस्ट अवॉइड कंफ्यूजन। तो in this case what will be equation of circle? x minus 0 का होल स्क्वायर, so x स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस k का होल स्क्वायर। देखो अभी भी रेडियस क्या है, k यूनिट्स है ना, फ्रेंड्स ठीक है। चलो सेम कैन बी सेड विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, इज इट? चलो ड्रॉ कर लेते हैं y एक्सिस के लिए, उसके लिए कैसे करेंगे? थर्ड केस, touches y axis at a distance of k units from origin। तो यहाँ फिगर कैसे बनेगा? अब वो y एक्सिस को टच कर रहा है, वो फिगर ऐसा बनेगा ना, तो ये दूरी के यूनिट्स है, तो ये दूरी अगेन नीचे, सर्कल ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, सिंपल। अब देखो ये फिक्स्ड है, इसका मतलब देखो ये फिक्स्ड है ना, ये दूरी है अपने पास के, तो सर्कल का सेंटर का क्या फिक्स हुआ है? वर्टिकल डिस्टेंस फिक्स्ड है। वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब हमेशा y कोऑर्डिनेट होता है, माने y कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, समथिंग कॉमा k, इधर भी समथिंग कॉमा k, यहाँ समथिंग कॉमा माइनस k और यहाँ समथिंग कॉमा माइनस, सिंपल है ना।
नाउ यू सी सो और आपने नोटिस किया रेडियस इज एक्स कोऑर्डिनेट्स पक्का। तो अगर मान लो अगर आपने h ले लिया तो रेडियस विल बी h, ये माइनस h होगा रेडियस h। या आप एक काम कर सकते हैं r भी ले सकते हो, इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस एनीवे, h माइनस के touches y-axis at origin. अब फिगर ऐसे दिखेगा ना, isn't it? अब सेंटर समथिंग ओवर 0 है ना, ये h ये माइनस h। अच्छा इस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, x प्लस माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, है ना। यहाँ x प्लस माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, सिंपल। अच्छा व्हाट इफ इट टचेस बोथ एक्सिस, then how does the figure look like? ये fifth case isn't it? Touches both axes. शायद ऐसे दिखेगा फिगर, है ना। Very interesting, very interesting. So अच्छा एक काम करूंगा मैं, सर्कल का रेडियस अगर मान लो r मान लो, तो व्हाट हैपेंस ये भी r और पक्का श्योर है, क्योंकि देखो ये r है तो x कोऑर्डिनेट r, ये भी r है y कोऑर्डिनेट r, तो ये r कॉमा r, ये वाला x नेगेटिव माइनस r कॉमा r, दोनों भी नेगेटिव माइनस r, x पॉजिटिव y नेगेटिव। So what will be equation of circle? X plus minus r का whole square, y plus minus r का whole square is equal to r square. तो पिछले केसेस में भी ना जैसे कि सर्कल टचिंग x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ h यूनिट वाला केस में, एक काम करो यहाँ रेडियस r ले लो, तो उसके हिसाब से y कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट फिक्स होगा सेंटर का, यहाँ प्लस r, यहाँ प्लस r, यहाँ माइनस r, यहाँ माइनस r, वो बेटर रहेगा, है ना। सो यू कुड टेक दैट करेक्शन। अच्छा तो यू माइट हैव नोटिस कि जितने भी केसेस हमने पढ़े यहाँ वी हैव अप्रोच्ड, है ना, हमने कैसे अप्रोच किया है बाय सेंटर रेडियस फॉर्म। लेकिन द मोमेंट क्वेश्चन में यू हैव बीन गिवन इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन है, इन सच केसेस गाइस ऑलवेज गो फॉर जनरल फॉर्म, क्योंकि अपने पास जो इंटरसेप्ट वाला जो फॉर्मूला है 2 रूट g स्क्वायर माइनस c 2 रूट f स्क्वायर माइनस c, वो वाला बेटर एप्लीकेबल है। गाइस रिमेंबर अगर वो x एक्सिस को टच करता तो x इंटरसेप्ट 0, y एक्सिस को टच करता y इंटरसेप्ट 0, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, वैसे भी कर सकते थे। ओके अब हम आते क्वेश्चंस पर, राइट, फटाफट। So, अब हम देखो विल बी डिस्कसिंग दीस क्वेश्चंस वेरी केयरफुली कि क्या गिवन पार्ट है, उसके हिसाब से देखो हम अपना अप्रोच बदलते रहेंगे, ठीक है, अप्रोच बदलेंगे अपन।
इंटरसेप्ट दे रखा है तो देयर इज नो वे, आई मीन विल ऑलवेज बी स्टार्टिंग विद जनरल फॉर्मेट, ठीक है। ठीक है, let's write let's solve this question right now. Question number 1, find EOC, find equation of circle which touches x-axis at a distance of 3 units from origin and cuts an intercept of length 8 units on y-axis. Very interesting, very interesting. ये देखो, the moment he has given intercept on y-axis, I would always recommend you to start with general format. Always start with general format. Intercept, क्योंकि intercept का डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला है, ठीक है। So we'll start with intercept format. The moment he said intercept, ठीक है। So जनरल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, x square plus y square 2gx 2fy plus c is equal to 0, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस है अपने पास, है ना। अच्छा ये देखो, सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच कर रहा, तो पहला कंडीशन क्या रहेगा, रिमेंबर हम इंटरसेप्ट के हिसाब से सोचेंगे, सेंटर रेडियस फॉर्मेट के हिसाब से नहीं, इंटरसेप्ट के हिसाब से सोचेंगे। सर्कल टचेस एक्स एक्सिस का मतलब एक्स इंटरसेप्ट ऑब्वियसली, so 2 into root g square minus c 0 माने डायरेक्टली g square is equal to c, कंडीशन नंबर 1, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, y इंटरसेप्ट दे रखा है, isn't it? y इंटरसेप्ट is how much, 8 माने 2 into root over f square minus c is 8, root f square minus c is 4, f square minus c is 16, ठीक है, कंडीशन नंबर 2, राइट। अच्छा अब देखो, अब क्या है कि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा, लेकिन एट व्हाट डिस्टेंस, 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। सो फिगर कैसे बन सकता है, मीन फिगर कैसे बनेगा, देखो y इंटरसेप्ट 8 यूनिट्स है, तो फिगर कुड बी समथिंग लाइक दिस। सॉरी वो टच भी कर रहा है ना, तो हम पहले फिगर बना लेते हैं, एक्स एक्सिस को टच कर रहा और y एक्सिस को कुछ इंटरसेप्ट है ना। तो रिमेंबर गाइस, ये वाला डिस्टेंस जो है y इंटरसेप्ट है वो 8 यूनिट्स है, और ये दूरी जो है ये है 3 यूनिट्स। बट लेकिन क्या ये एक ही सर्कल बनेगा क्या, इज दिस द ओनली सर्कल व्हिच इज पॉसिबल, नो, इधर साइड भी बन सकता है ना। देखो ये मान लो ये दूरी 3 यूनिट है, फिर एक सर्कल ऐसा भी बनेगा ना, ऐसा एक सर्कल बनेगा, क्या 2 ही सर्कल्स पॉसिबल है क्या, नीचे की तरफ पॉसिबल नहीं है। बस मैंने इतना पता है कि y इंटरसेप्ट 8 यूनिट्स है, इट कुड बी ऑन पॉजिटिव y एक्सिस एज वेल एज, इसका मतलब देखो ऐसे भी एक फिगर बन सकता है और ऐसे भी एक फिगर बन सकता है, ठीक है। बट अल्टीमेटली ये डिस्टेंस देने से क्या फायदा हुआ अपना, ये डिस्टेंस देने से क्या फायदा हुआ कि रिमेंबर हमेशा ये वाला दूरी दे रखा है, इसका मतलब सर्कल का क्या x कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, सर्कल का सेंटर x कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, पक्का श्योर। यहाँ सेंटर रहेगा ना, देखो ये दूरी सर्कल का x कोऑर्डिनेट है, सेंटर का x कोऑर्डिनेट। अच्छा यहाँ सर्कल का x कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, यहाँ सर्कल का x कोऑर्डिनेट -3 है, तो जो राइट साइड केस में है उसका +3 होगा x कोऑर्डिनेट, लेफ्ट साइड केस में -3। लेकिन सिंस वी हैव स्टार्टेड विद जनरल फॉर्मेट, रिमेंबर सर्कल का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, -g, इज इट। तो इसका मतलब ये तीसरा कंडीशन है कि -g जो है इट कुड बी +3 एज वेल एज -3। इसका मतलब g क्या होगा, माइनस प्लस, यानी +-3 ले सकते हैं। सो डिस्टेंस दे रखा है x एक्सिस वाला, तो x कोऑर्डिनेट फिक्स होगा,
अच्छा ये यहाँ डालेंगे हम, तो जी स्क्वायर कितना होगा, चलो c इज इक्वल टू 9 और ये यहाँ डालेंगे s स्क्वायर माइनस 960 s स्क्वायर 25 f इज प्लस माइनस 5, ठीक है। So therefore what will be equation of circle, x square plus y square plus minus 2 times this 6x plus minus 2 times this plus c is equal to 0. Right? So अच्छा ये देखो, तो we should have actually found, we should have actually found value of g first, है ना? अच्छा तो माइनस जी प्लस 3 या माइनस 3 है ना। इसके बाद x इंटरसेप्ट 0 है, इससे c मिल जाएगा, वो y इंटरसेप्ट में डाला तो f मिल गया। अच्छा रिमेंबर गाइस, ये प्लस माइनस का मतलब जब ये प्लस ये माइनस ऐसा नहीं है। टोटल में कितने सर्कल्स पॉसिबल है, 4। इसका मतलब प्लस प्लस एक कॉम्बिनेशन, प्लस माइनस दूसरा, माइनस प्लस तीसरा, माइनस माइनस चौथा, 4 सर्कल्स पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 राइट नाउ, फाइंड EOC which touches x-axis at 3,0 and passes through 1, minus 2, which touches x-axis at 3,0 and passes through 1, minus 2. अच्छा अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या इंटरसेप्ट दे रखा है, नहीं। अगर इंटरसेप्ट नहीं दिया है तो इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट टू गो फॉर सेंटर रेडियस फॉर्म, है ना। अच्छा एंड मोर ओवर ही इज गिवन कोई कौन सा पॉइंट पे टच कर रहा, इसका मतलब मल्टीपल केसेस नहीं बनेंगे, मैंने 4 केसेस नहीं बनेंगे, 2 केसेस बनेंगे। कैसे कैसे कैसे, हाँ इधर साइड वाला पॉसिबल नहीं है, सर्कल उधर साइड हो गया पक्का, या वो सर्कल मैंने ये पॉइंट 3,0 यहाँ टच कर रहा, या वो सर्कल ऊपर भी हो सकता है या वो सर्कल नीचे भी हो सकता है। तो क्या अपने को कैसे पता चलेगा कि ऊपर है कि नीचे है, ये कौन सा पॉइंट से पास कर रहा, 1, -2, 1, -2 इज प्रोबेबली समवेयर हियर, 4th क्वाड्रेंट में, है ना। इसका मतलब ये वाला सर्कल पॉसिबल नहीं है, ये वाला सर्कल पॉसिबल, सिंपल। अच्छा तो गाइस ऑब्वियसली देखो एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है 3, है ना। सर्कल का अगर मान लो अपने पास रेडियस नहीं है तो हम रेडियस को r लिया, अगर हमने रेडियस को r लिया तो ये कितना होगा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, r की -r, वेरी गुड, सिंपल। आई होप समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो हम y कोऑर्डिनेट से रेडियस नहीं, रेडियस से y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ये हमेशा बेटर होता है, राइट। तो गाइस पहले रेडियस फिक्स किया, उसके हिसाब से y कोऑर्डिनेट -r, है ना। वर्टिकल डिस्टेंस देखो, वर्टिकल डिस्टेंस is always y coordinate. So what is equation of circle accordingly? x minus 3 का whole square plus y plus r का whole square is equal to r square. Expand करें इसको, x square minus 6x plus 9 plus y square plus 2ry plus r square is r square. r square कटेगा तो x square plus y square minus 6x plus 2ry plus 9 is equal to 0. क्या अपने पास एक अननोन क्वांटिटी, व्हाट इज दैट, r नहीं पता अपने को, तो r ढूंढने के लिए क्या ये पॉइंट यूज करेंगे। अब ये पॉइंट इस पे लाई करता है तो ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 1 + 4 - 6 - 4r + 9 0, तो 4r is equal to 4 + 1 5 14 - 6 8 है क्या, r is equal to 2, r has to be positive है ना क्योंकि रेडियस है, वापस इसमें डाल दो, खत्म हो गया। therefore equation of circle is that's it। देखो दो क्वेश्चन की आप दोनों में अलग अलग अप्रोच, वो किस पे डिपेंड करता है कि वो हम जनरल फॉर्म से स्टार्ट करें कि सेंटर रेडियस है, किस पे डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज इंटरसेप्ट।
इंटरसेप्ट गिवन है, ऑलवेज जनरल फॉर्मेट्स। इंटरसेप्ट नहीं दिया है, रादर देन पॉइंट पासिंग थ्रू एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, तो आपको सेंटर रेडियस फॉर्म से स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो फटाफट हम बाकी क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। Here same approach. चलो राइट ऑन। थर्ड क्वेश्चन, find EOC touches y-axis at 12 units from origin and x-intercept is 10 units. Again find EOC touches y-axis at 0,2 and passes through -1,0 and passes through -1,0. अच्छा guys remember he may not ask you to find the equation of circle, क्योंकि equation of circle अगर ऑप्शंस में है तो सारे ऑप्शन से करेंगे क्वेश्चन। तो क्या करेगा कि वो सर्कल और कौन सा पॉइंट से पास करेगा, वो चारों ऑप्शंस में 4 पॉइंट होंगे, तो आपको एक एक पॉइंट डाल के आपको वेरीफाई करना होगा। या वो पूछेगा उसका y इंटरसेप्ट कितना है, x इंटरसेप्ट कितना है, जैसे कि ये क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट दे रखा है, सॉरी इसमें नहीं, इसमें तो क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चन में देखो x टचेस y एक्सिस का मतलब y इंटरसेप्ट वैसे भी 0 है। प्रॉब्ली माइट आस्क यू टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड अलोंग x एक्सिस, फाइंड x इंटरसेप्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। अच्छा ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या अप्रोच रहेगा, सेंटर रेडियस फॉर्म की इंटरसेप्ट अपना जनरल फॉर्म, क्योंकि x इंटरसेप्ट इज गिवन है ना। एंड रिमेंबर इट टचेस y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 यूनिट्स। रिमेंबर अलोंग y डिस्टेंस दे रखा है ना, अलोंग y डिस्टेंस दे रखा है, माने इट कुड बी समथिंग लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस, मतलब कैसे भी हो सकता है ना। अच्छा लेकिन क्या ये दूरी दे रखा है, वर्टिकल डिस्टेंस गिवन है गाइस, वर्टिकल डिस्टेंस गिवन है, इसका मतलब सर्कल का y कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है।